सदा रहूं सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो ऐ ज्ञान कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो ऐ ज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को। माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? कबीर साहब फैसला सुनाए हैं, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। कितना बड़ा है ये? करता करे ना, एक सृष्टि करता ब्रह्मा जी, पालन करता, जनसंख्या को संतुलन करने वाले नहीं भगवान शंकर। ये कर्ता में भी वो दम नहीं है जो गुरु करते। गुरु करे सो। ये संत सतगुरु बनते कैसे हैं? इसकी कहीं फैक्ट्री है क्या कि आसमान से उतरते हैं कि धरती फोड़ के निकलते हैं? ये संत सद्गुरु कैसे बनते हैं? जितने मनुष्य तनधारी हैं सब में यह क्षमता है, सब में है। स्त्री हो पुरुष हो, कचियार खुरपी पास क्यों नहीं हो, यानी कुछ पढ़ा लिखा नहीं, वे भी बन सकते हैं। सारा वेद और वेदांत कंठस्थ कर लिए हैं, वे भी बन सकते हैं। नहीं तो ना खुरपी कचिया ना वेद वेदांत, नहीं बन सकते। तो बनते भी कैसे हैं? यही शरीर है आपका, यही गुरु बनने की फैक्ट्री है कहिए। पहले तो लोग गन्ना पेरते थे, अभी भी पेराई होती है। तो एक जगह स्थिर होकर बैल के द्वारा धीरे धीरे मशीन
की व्यवस्था हुई, अब तो चलता फिरता कुल उहाड़ गया। चले जाइए बाजार में, जगह जगह बहुत जगह है कि नहीं, गन्ना फिरता है, चलता फिरता है। हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। इस वेदांत वाक्य को सरल सरल ढंग से समझने का प्रयास करें। जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं हड्डी मांस का शरीर लेकर, यह आपका स्थूल शरीर कहलाता है। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद कारण है, फिर महाकारण शरीर है। ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये चारों जड़ शरीर कहलाता है। और इसमें एक चेतन शरीर घुसा हुआ है। तो चार जड़ और एक चेतन, यही चारों जड़ और चेतन को अलग करना। तो क्या करें? किसी को खड़ा कर दीजिए, आरा लेकर के दो भाग में बांट दीजिए, हो गया ना। ये हड्डी मांस वाला शरीर को आप दो भाग में बांट सकते हैं, पर सूक्ष्म जो है शरीर, उससे भी सूक्ष्म कारण शरीर है, उसको नहीं हथियार से बांट सकते आप। तो ये चारों जड़ और एक चेतन को अलग करने की कला बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं, होने ही वाला। संत सद्गुरु की जब दया हो जाती है, यह राज और भेद आपको पता चलेगा। उनके चरण में जाके बैठ करके सीखना पड़ेगा आपको। तो हमारे वेदांत के ऋषि कह रहे हैं, ये चारों जड़ और चेतन को जो अलग करता है, छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त संशय उसका समाप्त हो जाता है। ये घटना क्यों घट गई, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी से पूछना नहीं पड़ता उसको। समस्त संशय का अंत हो जाता है। और क्या होता है, सारे जन्म जन्मांतरों में अच्छा खराब पाप पुण्य जो कर्म बन गया है, जिस कर्म बंधन के चलते कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, अन्य जोनी में आप भटक रहे, कभी नरक चले गए, कभी स्वर्ग भी पहुंच गए। ये पाप पुण्य कर्मों का ये सारा खेल चल रहा है। ये पाप और पुण्य सुख देने वाला काम और दुख देने वाला काम। हमारे महर्षि वेद व्यास 18 पुराण की रचना की, तसल्ली नहीं हुई। 18 पुराण बड़ी मोटी मोटी किताब, एक जगह जमा कीजिए तो एक बोझा हो जाएंगे।
कितनी कहानियां हैं, बहुत शब्द हैं उसमें। इस सब को मथ करके कहिए, निचोड़ कर दो वचन निकाले। जैसे 2-2.5 कुंटल दूध है, उसको मथिएगा तो मक्खन निकलेगा। अब मक्खन को जब कड़काइएगा, गर्म कीजिएगा, तब सार में घी निकलेगा। तो जितना दूध है उतना घी निकलेगा। तो ये 18 पुराण को निचोड़ करके 2 वचन निकाले। लाखों वचन है उसमें, सबको निचोड़ करके क्या निकाले? 18 पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम्, 2 वचन निकाले। प्रोपकाराय पुण्याय, उपकार करने वाला, भला काम करने वाला, लोग के दुख को दूर करने वाला ही तो भला काम। ये पुण्य कर्म है। और दुख देने वाला काम, परिपीड़ा, यही पाप कर्म है। पापाय परिपीडनम, यही 2 वचन आप देख ले अपने जीवन में। आप से कितना भलाई, कितना रुलाई वाला काम कर रहे हैं आप। उसी का हिसाब किताब से आपका आगे की यात्रा होगी। तो ये 84 चक्कर पाप पुण्य तमाम कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, समस्त कर्म बंधन चरमरा के सब झड़ जाता है। ये पाप और पुण्य भी दोनों झड़ जाता है। न नरक जाना पड़ेगा, ना स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो कहाँ चले जाएंगे? जड़ और चेतन प्रकृति के पार चले जाएंगे आप। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, प्रकृति पार। क्या है पार में? प्रभु हैं जो अपरम पार है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जो अनंत हैं, सदा से है, जो सनातन हैं। उसका पता चल जाएगा। तो जिन्होंने ये चारों जड़ और एक चेतन को अलग कर, संशयों को समाप्त कर बंधनों को तोड़कर प्रकृति के पार चल अनंत पार परमात्मा का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे महापुरुष को ही संत कहते हैं। वही संत सद्गुरु हैं। चाहे इस देश के हों, चाहे किसी देश के हों, चाहे स्त्री हों कि पुरुष हों, बाबू हों कि बाबा भेष में हों, पर जिन्होंने इस वेदांत वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया है, ऐसे महापुरुष ही संत सद्गुरु हैं। वे ऐसे संतों की जो राय है, जो विचार है, जो सलाह है, जो मत है, यही संत मत है। यही संत मत है। और हम सब लोग बैठे हैं ऐसे ही संत मत के सत्संग में। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष के नाम पर प्रचार प्रसार नहीं होता है। संत सद्गुरु बड़े सरल होते हैं, बड़े सरल होते।